नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी अनुज भदौरिया क्लासेस में। आज की रोजगार समाचार में आपके लिए बड़ी और काम की अपडेट्स हैं। जेएसए और एलडीसी भर्ती के आवेदन, पीसीएस 2026 की 500 पदों पर भर्ती, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का अंतिम परिणाम, आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक में 10,537 पद, बड़ी भर्ती है ये। और सबसे महत्वपूर्ण यूपी टेट परीक्षा को लेकर जारी नई सावधानियां, जिन्हें हर अभ्यर्थी को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। नकल विहीन परीक्षा के लिए चयन आयोग ने अनुभवी पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। रिटायर्ड आईएएस आईपीएस कोटि के जो अधिकारी होंगे उनकी निगरानी में आपका यूपी टीईटी 2026 होगा। सबसे जरूरी खबर आपके लिए जानने लायक ये है, व्हाइटनर, ब्लेड या रबर आदि का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस तरह से यदि कोई भी कार्य किया विद्यार्थी के द्वारा, अभ्यर्थी के द्वारा किया जाता है, तो इस बार उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड या रबर आदि से मिटाना प्रतिबंधित है। यदि उत्तर पत्रक में गोलों को सही से काला नहीं किया जाता है या कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरी जाती है, तो उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही विशेष जानकारी आपको ध्यान रखनी है। जिस प्रकार पहले आपका कभी गोला गलत हो गया रोल नंबर भरने में या किसी और जगह पे, फिर आप उसको इरेज कर देते थे या थोड़ा-सा आप सोचते थे कि गलत भी बना रहेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु इस बार ऐसा नहीं है। यदि इस तरह से कोई भी आपकी जो अतिरिक्त जानकारियाँ होती हैं, इनमें भी कोई त्रुटि होगी, तो पूरी तरह से आपका जो उत्तर पत्रक है वह रद्द कर दिया जाएगा। 4 साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2026 रिटायर आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर की निगरानी में होगी। नकलविहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अनुभवी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में लगाया है। प्रदेश के 60 जिलों में निर्धारित 955 केंद्रों पर 2 से 4 जुलाई तक 5 पालियों में होने जा रही परीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। चयन आयोग के कुछ सदस्य भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। घड़ी और एटीएम कार्ड पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यदि कोई घड़ी लेकर जाता है या एटीएम कार्ड लेके जाता है, फिर आप कितना भी बताएँ कि ये हमारे लिए अनिवार्य है, हमारी मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं आपका सुना जाएगा। आपको या तो बाहर ही रोक दिया जाएगा या आपको ये सामान बाहर रखना पड़ेगा। अभ्यर्थी केवल काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की स्याही अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफ़ोन, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, एटीएम कार्ड, कोई भी विद्युत सामग्री जिसमें किसी भी प्रकार के मेटल का प्रयोग हुआ हो, अंदर ले जाना पूरी तरह से मना होगा। कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज़ पर बनी सारडीग्राफ, सीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि आप अपने पेपर में अपने आप को अच्छी तरह से स्वस्थ दिमाग के साथ पेपर देना चाहते हैं, बिना किसी चिंता या परेशानी के, तो निश्चित तौर पे इस न्यूज़पेपर में दी हुई सारी खबरों का बिल्कुल आप पूरी तरह से पालन करेंगे। अन्यथा किसी भी तरह की मिसमैच होने पर आपका मूड खराब हो जाएगा और पेपर भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। या अगर आपको बाहर ही कर दिया गया या उत्तर पत्रक किसी कारण से कैंसल हो गया, तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि बताए गए सारे नियमों का पूरी तरह से आप पालन करेंगे। और इसी आज की दूसरी जो सबसे बड़ी खबर रही है वह है वरिष्ठ अध्यापक के 4037 पद बढ़ गए हैं। आरपीएससी के थ्रू होने वाली सेकंड ग्रेड परीक्षा, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग टीजीटी परीक्षा के नाम से जानते हैं, उस प्रकार की ये परीक्षा है। तो वरिष्ठ अध्यापक के 4037 पद बढ़ गए हैं और अब यह भर्ती बड़ी हो गई है और बड़ी हो गई है। 10,537 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है, जहां चारों ही प्रमुख विषय यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की बात कर लें, पर्याप्त वैकेंसियां हैं। जिनमें हिंदी में पहले 1052 पद थे, अब इसमें 813 पदों की वृद्धि होकर 1865 पद हो गए हैं। अंग्रेजी में 1305 थे, जो वर्तमान में 2007 हो चुके हैं। संस्कृत के 940 पद पहले बोले गए थे, अब ये 1323। गणित के 1385 से बढ़कर 2181, जबकि विज्ञान विषय में 1355 से बढ़कर 2260 पद हो चुके हैं। यह भर्ती बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यूपी टीजीटी या राजस्थान की टीजीटी की तैयारी करने वाले लोग अब राजस्थान की टीजीटी की भर्ती में भी हाथ आजमा। इसी प्रकार होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। तो जिन लोगों ने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का फॉर्म भरा हुआ था, उनके लिए काम की ये खबर रही। एक अन्य महत्वपूर्ण खबर जो आपकी करंट अफेयर्स से जुड़ी रहेगी, साल भर के विभिन्न एग्जाम्स में पूछी जाएगी, लेकिन बहुत ही दुखद खबर है। वेनेजुएला में भूकंप से भयंकर तबाही हुई है। 164 लोगों की मौत हो गई। 60 सेकंड में लगातार 2 झटके आए हैं, जिनका रिक्टर पैमाने पर 7.2 और 7.5 तीव्रता नापी गई है। 1000 से अधिक लोग घायल हैं और अभी भी हजारों लोग मलबे में दबे हुए हैं। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। एसएससी की ओर से जेएसए और एलडीसी की भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन 16 जुलाई तक होंगे। आप सभी का वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आवश्यक लोगों को, अपने मित्रों को ये सूचनाएं शेयर करते रहें,
क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी से रिलेटेड ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुआ करती हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।